जब भी इस अभियान में किसी भी नए साथी को लाओ, सबसे पहले उनको यही कहना, ये तो आएगा हमारी मेहनत से, लेकिन यहां आएगा बिना मेहनत किए। टेक्निकल रॉयल्टी तो मेहनत से बनेंगे, लेकिन बोनस हम कंपनी के टर्नओवर से आसानी से ले सकते हैं। क्या करना है, उनकी लिस्ट बनवाओ, उनको 70,000 के पीवी तक लेकर जाओ। ये 2 मंथ आपके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि ये जो रूपांतरण यात्रा के लिए आपको 2 महीने बोनस दिया है कंपनी ने अपनी तरफ से। जुलाई अगस्त में जो भी लोग यहां तक आ जाएंगे जो नए हैं या जो यहां तक है वाइटल है, वो अपना लेवल चेंज करें। रॉयल्टी के ऊपर ग्रोथ होनी चाहिए, उन लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। पहले 5 शहर निर्धारित थे, लेकिन अब जिन शहरों से रूपांतरण यात्रा निकलेगी, इन नए वालों को वहां भी सम्मानित किया जाएगा। तो आपके लिए मौका है। दूसरा, जब आप यहां आओगे थोड़ा ऐसा चलेगा, चल रहा होगा। इसका कारण समझना चाहते हो? कारण समझे? ये क्यों बढ़ता है? जब आप किसी को आरसीएम समझाने गए, आपने समझा दिया, ये बढ़ता है। जब आप किसी को आरसीएम समझाने गए, उसने आपको समझा दिया, ये टॉपिक को ध्यान से तो ये समझिए, आपके लिए है। जब अर्जुन और दुर्योधन पहुंचे थे ना कृष्ण भगवान के पास, तो कृष्ण भगवान ने कहा था क्यों आए हो, मदद चाहिए, क्या आपकी मदद चाहिए? उन्होंने कहा मैं अकेला हूं। तो 2 काम कर सकते हैं, अकेला तो मैं अकेला ही हूं, एक मेरे को ले लो, एक मेरी सेना ले लो। सेना हथियारों से लैस है, मैं हथियार उठाऊंगा नहीं। तो दुर्योधन ने कहा फिर तुम्हारा क्या करेंगे? तो वो चला गया सेना लेके। तो अर्जुन से बाद में कृष्ण भगवान ने पूछा तुमने मेरे को क्यों चुना? मैं तो हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन का जवाब था प्रभु कर्म तो मैं करूंगा, आपका केवल मार्गदर्शन चाहिए और युद्ध में जीत करूंगा। तो आपको भी इस अभियान में गुरु बनाना पड़ेगा। अब किसको बनाएं, ये समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है, किसको बनाएं? क्योंकि गुरु में आदमी भ्रमित है, क्योंकि हमारे यहाँ राय सब अलग अलग देते हैं। चाहे आध्यात्मिक गुरु हो तो कुछ गुरु क्या बोलते हैं, मूर्ति पूजा करो, भगवान की नहीं करनी। कोई कह रहा भगवान की करो, मूर्ति की नहीं करनी। कोई कह रहा किसी की मत करो, केवल मेरी करो। तो आदमी डिस्टर्ब है। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई गुरु ना समझ में आए तो आप भोले बाबा को अपना गुरु बना लो। अब प्रश्न आता है इसमें किसको बनाए? तो इसमें कोई गुरु समझ में ना आए तो गुरुकुल को अपना गुरु बना लो। और 15 अगस्त को हमने बनाया, वहां एक एक प्रोडक्ट की बारीक पे चर्चा। हमारे साथ गड़बड़ यही हो रही है, हम क्यों समझ के आ जाते हैं? क्योंकि हम किसी के पास ये लेकर गए, मान लो ये लेकर गए, इसको हमारी भाषा में तो अमृत बोलते हैं, लेकिन ये सरकार की भाषा में खाने का तेल है। अब आप लेकर गए तो सामने वाला सबसे पहला प्रश्न क्या पूछता है, इसमें क्या है? आप कहते हो खाने का एक अच्छा तेल है। फिर उसका अगला प्रश्न कितने का है? तो आप बोलते हो 1 लीटर 190। हेलो सर, उसका अगला प्रश्न उनको बोलिए ना। महंगा है? महंगा नहीं बोलता, तो बहुत महंगा। और बहुत महंगा भी नहीं बोलता, बहुत महंगा। वो बहुत को भी लंबा खींचता है। तो आप पूछते हो महंगा क्यों है, तो वो तर्क देता है ऐसा ही मार्केट में 1 लीटर 140 का है, ऐसा ही मार्केट में 1 लीटर 120 का है। अब ये जानकारी आपको है नहीं, क्योंकि आप तो गुरुकुल में आते नहीं। जब अप्लाई ने जूम पे बुलाती है तब नहीं आते, इन सेमिनारों में नहीं आते, ट्रेनिंगों में नहीं आते। अब इसमें कितना ओरिजिनल है, कितना ऑक्सीडेंट है, आपको पता ही नहीं। ये भारत के बाहर यही वाला अपना वाला ऑयल 900 रुपए लीटर बिकता है, 33 देशों में जाता है यही अपना वाला ऑयल, पर हमें पता ही नहीं। जैसे उसने कहा महंगा है तो हमारा जनरली पता क्या जवाब होता है, महंगा है भाई साहब, महंगा है तो क्या करेंगे, महंगा, बहुत महंगा हो गया, भारत ही महंगा हो गया, दिल्ली महंगी हो गई, पटना महंगा हो गया, क्या करेंगे, महंगा हो गया। समझा दिया, खत्म। फिर आपको याद आया अप्लाई ने तो कहा है जब तक ये प्रोडक्ट घर में नहीं जाएगा आपका रॉयल्टी कैसे आएगा?
तो फिर आप दूसरा दिमाग लगाते हो, फिर आप पता क्या बोलते, भाई साहब आप समझ नहीं रहे, ये इसलिए महंगा है, ये असली है, ये इसलिए सस्ता है, ये नकली है। वो कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है? बोले इससे ये फर्क पड़ता है, असली खाओगे ज्यादा जियोगे, नकली खाओगे जल्दी मर जाओगे। तो 30 सेकंड बाद फिर वो सोच के बोलता है, जब इतना महंगा जिंदगी भर खाऊंगा तो वैसे भी मर ही जाऊंगा। तो फिर आप 30 सेकंड बाद बोलते हो, फिर आप मर ही जाओ। और ये दोनों उसी दिन रॉयल्टी बन गए, ये बताने वाला भी और सुनने वाला भी। इसको बोलते हैं भारत में तर्क वितर्क। क्योंकि आपने ये बात बहुत ध्यान से सुनी होगी, भारत का व्यक्ति अपने दुखों से दुखी नहीं है, वो दूसरों के सुखों से दुखी है। आप अभी 50 लाख की कार लिया, पड़ोसी रात भर नहीं सोएगा। जिसने 50 लाख लगाए वो घोड़े बेच के सो गया, जिसका कुछ नहीं लगा रात भर जागता। कार ले आया 50 लाख की, ओहो कितने बड़े पहिए हैं। रात के 1 बजे पत्नी को उठा के लाता, इधर आ देख कार ले आया, कार पहिए कितने बड़े हैं। तो पत्नी भी बोलती आपसे तो कार आएगी नहीं, सुबह पहिए के आगे बैठ जाना। इसको बोलते हैं तर्क वितर्क। आपके पास या तो नॉलेज पूरा हो, तुरंत आप उत्तर दे पाओ। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी ने आपके सामने दीपक जलाया, और दीपक जलाने के बाद वो पूछे इसमें ज्योति कहां से आई, कहां से आई इसमें ज्योति? जलने से आई। जली कैसे? माचिस से। माचिस कहां से आई? दुकान से। दुकान कहां से आई? बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था कहां से आई? कंपनी। कंपनी कहां से आई? इसको बोलते हैं तर्क वितर्क। इसका कोई एंड नहीं है। और आप जब इतना तर्क वितर्क में जाओगे, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो लोग उलझ जाते हैं। फिर वो भागता है फील्ड में, जब आप सही नहीं मिलते उदास होकर बैठ जाता है। आप फोन करते हो, वो कहता है सर अभी थोड़ा समय नहीं मिल रहा। या तो आपके पास तुरंत उत्तर हो। कैसे? जैसे ही उसने दीपक जलाया और जला के बोलता है इसमें बताओ ज्योति कहां से आई, आप तुरंत बुझा दो। बोले ज्योति गई कहां? जहां से आई थी खत्म का। और ये शिक्षा केवल गुरुकुल से मिल सकती है, नहीं तो उलझ जाओगे। दिल्ली खत्म का। क्लियर है? दूसरा, ये जो रॉयल्टी है इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपने कई बार सुनी है। आएगी कैसे? इसी को पैसिव इनकम बोलते हैं। इसी के लिए ये सब लोग काम कर रहे हैं, हम भी इसी के लिए आए थे। पहला रास्ता, जब भी किसी की मीटिंग हो, वो जहानाबाद में हो, वो गया में हो, वो पटना में हो, वो मुजफ्फरपुर में हो, जहां भी आपके लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, छोटी होम मीटिंग करके कम से कम एक मीटिंग में 10 लोग आने चाहिए हर बार। नहीं, अगर आपको जल्दी रॉयल्टी जाना। कितने? 10 लोग। कम से कम 10, ज्यादा कितने भी लाओ तो ला सकते हो। अगली लाइन ध्यान से सुनना, ये आएंगे नहीं, आएंगे नहीं, इन्हें लाना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से लाना पड़ता है। जिस दिन मीटिंग होगी सारी समस्याएं इनके साथ आएंगी। जहानाबाद में अगली मीटिंग कब है पंकज सर? 24 अगस्त। किसकी है? पूजा अरोड़ा जी। गया में कब है विनोद सर? अच्छा, 2 महीने रूपांतरण यात्रा की वजह से। ठीक है, 24 अगस्त को पूजा अरोड़ा जी की यहाँ मीटिंग है। इन 10 के साथ सारी समस्याएं 24 अगस्त को आएंगी। पूरे बिहार में कहीं बारिश नहीं होगी। 24 अगस्त को इनके घर पे पूरा मानसून बरसेगा।
24 अगस्त को इनकी भैंस मरेगी, अगले दिन जिंदा हो जाएगी। 24 अगस्त को मर जाएगी। 24 अगस्त को इनकी पत्नी छत से गिरेगी। ये सब 24 अगस्त को होगा। ये आएंगे नहीं, लाना पड़ेगा। आदमी दो चीज से समझता है भारत में, सुनने से या देखने से। पहले मीटिंग सुनवाओ, नहीं समझे तो आपकी एकेडमी होती है भीलवाड़ा में। जब भी एकेडमी हो, इनको भीलवाड़ा ले जाओ। अब ये देख के समझेंगे, अब ये सुन के नहीं समझे तो सबसे पहले इनको भीलवाड़ा दिखाओ। भीलवाड़ा ना देख के समझे, स्टेशन के पास कोठारी सर ने 25 करोड़ का घर बनाया आरसीएम से, उसको दिखाओ। उसको भी देख के ना समझे तो भीलवाड़ा से 12 किलोमीटर पे आरसीएम वर्ल्ड है, वो दिखाओ। वहां सारी आपकी फैक्ट्रियां कुछ लगी हुई है। उनको देख के भी ना समझे तो इस कंपनी के मालिक को दिखाओ। और इनको भी देख के ना समझे तो फिर जहानाबाद आके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। फिर कोई ना कोई टेक्निकल समस्या है। कर सकते हैं? अच्छा, और जल्दी रॉयल्टी चाहिए? सेकंड फार्मूला, फैमिली को इन्वॉल्व करें। ये आपसे विशेष निवेदन है, बिना फैमिली के आप आरसीएम को बड़ा नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह रहे पत्नी को दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता ले जाओ। आसपास मीटिंग है, पत्नी को लाना चाहिए। हम ये भी नहीं कह रहे पत्नी प्लान दिखाएगी, पत्नी समझाएगी, पत्नी ज्वाइनिंग कराएगी, नहीं। पत्नी को पता होना चाहिए आप किस अभियान में काम कर रहे हैं। बहुत लोग हमसे बार बार पूछते हैं, दिनेश जी आप क्यों बोलते हो पत्नी को मीटिंगों में लाओ? तो आप भी सुन लो आज ध्यान से। दुनिया में सबको समझाना आसान है, एक को छोड़कर। पता है क्यों? आदमी कितना भी स्वामी विवेकानंद हो, वो घर के बाहर होता है। जब वो घर आता है तो विवेक उसका बाहर रह जाता है, घर में खाली उसका नंद नंद आता है। पता है क्यों? हर भारतीय नारी अपने पति को बहुत सीधा समझती है। आप कभी भी देखना, कभी भी आपकी धर्मपत्नी आपसे बात करेगी, पता कैसी भाषा होती है? आप बहुत सीधे हो, आप बहुत भोले हो, आप समझते ही नहीं, किसी की भी बातों में आ जाते हो, कुछ भी कर लेते हो। वो इनडायरेक्ट पता आपको क्या कहना चाहती है? तेरे में अकल नहीं है। हाँ, देखो महिलाएं कितनी हंस रही हैं, कुछ का तो हंसी ही नहीं रुक रहा। अच्छा, पता है ये क्यों हंस रही है? ये कह रही है जो बात आपने आज बताई है मैं पहले दिन से जानती हूँ। उनका तो हंसी नहीं रुक रहा। देखो, कुछ ने तो कपड़े ही लगा दिया, हंसी नहीं रुक रहा। वो कह रहे आपने तो आज बताई, मैं तो पहले दिन से समझती हूँ। हमारा तीसरा नारा है महिला सशक्तिकरण। सरकार भी ताकत लगाए हुए है महिलाओं को सशक्त करने में, आरसीएम भी ताकत लगाए हुए। तो आप पता है क्यों प्रमोट नहीं करते महिलाओं को? आपको ऐसा लगता है अगर ये कहीं आगे निकल गई तो फिर अपना कोई नाम लेगा कि नहीं? आप सपोर्ट करो ना करो, ये निकलेंगी। क्योंकि भगवान ने जितनी ताकत, इसीलिए हम बार बार कहते हैं महिलाओं का सपोर्ट क्यों करो। महिलाओं को जितनी ताकत भगवान ने दी है उसकी 10% भी आपके पास नहीं है पुरुष के। ये गॉड गिफ्टेड है। जितने सारे व्रत है सब महिलाओं को ताकत दी है भगवान ने व्रतों में। इधर छठ पूजा, करवा चौथ, वट सावित्री, दुर्गा पूजा, इधर करवा चौथ मनाया जाता है। सुनते सब पता है वो करवा चौथ का व्रत क्यों रखती है महिला? किसकी लंबी आयु के? हाँ, वो कंफर्म हो ना। पति की लंबी आयु के। अगर वो गलती से व्रत तोड़ दे, आयु उसी दिन पूरी हो जाए। खाली आप ये ताकत समझो, महिला व्रत तोड़ दे, आदमी इस दुनिया से चला गया। आप पुरुष वर्ग एक ऐसा व्रत बताओ, आप भी तोड़ दो और इनको सर्दी हो जाए।
आप भी गुस्से में कहो मैं आज व्रत तोड़ रहा हूं, इनका कुछ नहीं हो और ये तोड़ दे। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, सत्यवान को यमराज लेने आ गए। सावित्री ने पता क्या कहा, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे पति को आप हाथ नहीं लगा सकते। आप ताकत देखो, ये पहला केस है दुनिया का जिसमें यमराज वापस गए पहली बार खाली हाथ। वो जाते कोई है, इधर ही घूमते हो, उनका काम ही है, रोज ले जाते हैं। आज भी घूम रहे होंगे आसपास। डेली आपको पता है दुनिया से कितने लोगों को ले जाते हैं? लगभग 10 लाख। डेली कितने लोगों को ले जाते हैं? 10 लाख। खबर आएगी शाम तक, नहीं होंगे आसपास। लेकिन क्या कहा सावित्री ने, जब तक मैं जिंदा हूं पति को हाथ नहीं लगा सकते। मतलब केवल आप ताकत का अंदाज लगाओ कि पत्नी ने पति को यमराज से छुड़ा लिया। आप यमराज तो छोड़ो, पुरुष वर्ग, आपकी पत्नी को अगर खाली शेर पकड़ लेना, शेर, मान लो आप चिड़ियाघर देखने गए, थोड़ा गैप ज्यादा था, पत्नी को ले गया अंदर, शादी होगी आप होगी, मान लो ले गया, क्या करोगे? अभी आप सोच ही रहे हो, इतनी देर में तो वो क्या कर देगा? इनका वीडियो बनाओ, इनकी पत्नी को भेजना, वो इनके भरोसे जिंदा है। ये तो अभी भी बोल नहीं पाए, क्या करूंगा? गलती इनकी नहीं है, आप में किसी में भी ताकत नहीं है। क्या छुड़ा लोगे आप जाओगे एक पंजे में आपको गिरा देगा। अभी हमारी मीटिंग थी ग्रेटर नोएडा में, तो ऐसे ही जैसा सर से पूछा, हमने एक व्यक्ति से पूछा, टेक्निकल अचीवर थे, हमने कहा आपकी पत्नी को शेर पकड़ ले, आप क्या करोगे? बोला जी जो करेगा फिर शेर ही करेगा, हमने क्या करेगा? मेरा क्या काम है फिर उसमें, शेर करेगा जो करेगा। साथ दो इनका, प्राकृतिक जब इनका साथ देती है, ऊपर वाला साथ देता, हमें क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है। आप प्राकृतिक में जितने भी फल फूल सब्जियां ज्यादातर देखना इनके नाम पे दिए हैं नेचर ने। जैसे आप देखो, मिर्ची, मूली, गाजर, लौकी, गिलकी, आपके नाम पे कद्दू। अब क्या कर सकते हैं, तो है। इनको हमेशा सम्मान दो। हमारे भारत में गलत नेचर हो गया, हमने महिलाओं को सम्मान देना बंद कर दिया। आज के बाद कोशिश करो, अगर बोल सकते हो, 4 को कभी तू नहीं बोलना चाहिए। एक माँ, एक बहन, एक बेटी और एक पत्नी, इनको कभी तू नहीं बोलना चाहिए। जब आप इनको तू बोलते हो ना, तो समझ लो आप उसको इनडायरेक्ट गलत बोलते हो, वो नाराज होता है। इनका जितना सम्मान करोगे वो उतना खुश होता है। मीटिंग नहीं, कभी ट्रेन और बस में भी आपको कोई खड़ी हुई महिला दिख जाए, उम्र में ज्यादा है, तो कहना माँ जी आप बैठो, मैं खड़ा हो जाऊंगा। उम्र में छोटी है, बहन जी आप बैठो, मैं खड़ा हो जाऊंगा। और आप देखो ये करके, जिस दिन आप इनको जगह देनी शुरू करोगे, उस दिन दुनिया में वो आपको जगह दिलानी शुरू करेगा। और जितनी महिलाएं की सोल पे किसी भी चीज पे काम कर रही हैं, आप रुकना नहीं। आरसीएम में हर महिला को उड़ान में शामिल कराना है। उसका पहला कोर्स ही नाम उड़ान दिया गया है। जहां दुनिया आपका साथ नहीं देगी, वहां आरसीएम आपको उन ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। ये खाली हमें गलत फहमी है कि पुरुष की वैल्यू समाज में ज्यादा है। पुरुष की वैल्यू ज्यादा नहीं है, ये आपने मान रखी है। वैल्यू महिलाओं की ही ज्यादा है। चेक करना चाहते हो पुरुष वर्ग, हम भी आपकी लेवल में क्या कर सकते हैं? किसी भी वर्ग में
किसी भी धर्म में जब एक कन्या जन्म लेती है तो इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही आवाज गूंजती है, लक्ष्मी आई है। किसी भी वर्ग में हो, गरीब अमीर मध्यम, पूरे ब्रह्मांड में क्या आवाज गूंजती है? लक्ष्मी। जिसके लिए दिन रात पागल हुए घूम रहे, उसने जन्म लिया। पता लग गई वैल्यू, लक्ष्मी। आप भी तो इसी के पीछे भाग रहे हो, वो उसी का रूप होता है। अब आप अपना याद करो, आपका भी जन्म हुआ होगा कभी। आपके जन्म पे समाज ने क्या कहा? विष्णु आया है। डॉक्टर साहब नहीं कहा? हम बताएं क्या कहा होगा? और ज्यादातर क्या कहते हैं? ज्यादातर तो देख के कहते हैं बदमाश दिख रहा है, बदमाश। फिर दूसरा आके बोलता है बाप पर गया हुआ, माँ पे नहीं, बाप पर। माँ पे नहीं। इनकी वैल्यू है बनाए रख के, और इनको जितना सम्मान देंगे वो आपको उतना सम्मान इस दुनिया में दिलाएगा। ये कोशिश करें इनको सम्मान देने की। और आखिरी 2 मिनट बस अपना फोकस इस बोर्ड पर रखना, जहां शायद आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। आरसीएम में क्यों करना चाहिए? आज गुड डॉट वाले आए हुए हैं उदयपुर से। आपको पता है इसकी फैक्ट्री कहां है? उदयपुर में, जहां अभी हम रहते हैं। अभी हम 1.5 साल से उदयपुर ही रहने लगे। ये बर्फी गुड डॉट की है। आज आपके लिए डिश भी बनाई है, शायद मिनिमम 50 रुपए रहता है। बाहर खाओगे 60-70 रुपए में वो चीज मिलेगी, और वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होगी। ये हेल्थ गार्ड से बनता है, सारे प्रोडक्ट हेल्थ गार्ड के रहते हैं, शुद्धता की गारंटी है, तो उसको खाकर जाए। ये बर्फी ले जाए साथ में। जिनको मीठा खाने का शौक है तो या तो सोन पपड़ी खाएं या रसगुल्ला खाएं या फिर ये खाएं। बाहर का मिठाई नहीं खाना। बाहर के मिठाई की गड़बड़ समझ रहे हो क्या है? अभी सरकार के आंकड़े हैं कि जितना दूध का उत्पादन भारत में होता है उससे डबल बिकता है। ये सरकार कह रही है, जितना उत्पादन है डबल बिकता है। तो अभी हम 15 दिन पहले अपनी पत्नी से पूछ रहे थे, मैंने क्या बाकी का कौन देता है? ये डबल कैसे बिक रहा है? यूरिया, केमिकल, उनमें इंसानियत नहीं बची। आरसीएम क्यों हम घर घर ले जाना चाहते हैं? स्वास्थ्य के लिए। शुद्ध प्रोटेक्ट होगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। बाकी तो हम दिनचर्या ठीक करेंगे, उससे अच्छा हो जाएगा, पर जो बिगड़ा हुआ है उसको कैसे ठीक करें? तो ये बर्फी बना घर भी सकते हो, बस चम्मच से खानी पड़ती है। अगर घर बनाओगे, ये अपने से बनती नहीं, 30 अलग अलग, हमने 3 बार बनाई, फिर चम्मच से खाई, और ये आराम से 3-4 महीने रह जाती है। 2-3 पीस भी ले जा सकते हो, ज्यादा भी ले सकते हो। अगर जिनको मीठा खाने का शौक है, मार्केट का नहीं खाना, तो गुड डॉट वाले आए हुए, वो डिश भी खाकर जाए। और आखिरी में जिस बात के लिए आरसीएम जाना जाता है वो है सुरक्षा। बड़े ध्यान से देखना इस चीज को और महसूस करना। आप इस चित्र को मत देखना, इस चित्र में आप कहाँ हो, आपकी पत्नी कहाँ है, आपके बच्चे कहाँ हैं, उसको महसूस करना। एक जिसको भारत सरकार सबसे छोटा परिवार मानती है, पत्नी, 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप। इसको चित्र समझ के नहीं देखना, इसमें यह देखना आपके परिवार में इसमें कौन कौन है। हो सकता है बच्चे 3 हो सकता है भाई बहन भी हो सकता है एक बच्चा हो सकता है अभी माता हो पिता ना हो सकता है पिता हो माता ना हो सकता है दोनों ना हो। जो भी है उसको केवल महसूस करो और बहुत ध्यान से उत्तर देना
इस पूरी तस्वीर में आप अपने घर में अभी किस जगह हो? जहानाबाद वाला मुखिया के रूप में टॉप पर, यानी सबसे ऊपर अपने परिवार में आप हो, जिसके पीछे ये परिवार चल रहा है। और जो सबसे ऊपर होता है उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। नहीं बेटा छू नहीं, और कोई बात नहीं बच्चा, हाँ कोई बात, हाँ कोई बात नहीं। पहला माइक है जहानाबाद का, जो किताब भी उसके पास से उठाओ उस पर भी एक्शन लेता है। वो बच्चे ने किताब छुई दिखा दी, माइक नहीं छुआ, मतलब वो कहता है किताब मेरे पास ही रहने दो। चलो, जिम्मेदारियां ज्यादा क्यों है? पत्नी को कुछ चाहिए, देखना पत्नी कभी भी सास ससुर से नहीं मांगती। पत्नी को अंगूठी चाहिए, अपना कोई प्रोडक्ट चाहिए, वो पति से बोलती है जी मेरे को जरूरत है आप खिलाओ। बच्चों को कोई खिलौना चाहिए, वो माँ से नहीं मांगते, क्योंकि माँ को एक ऐसा दर्जा दिया है समाज में जो परिवार को लेके चलती है। इसीलिए माँ में थोड़ा सा जो है ना कंजूस का रेशो डाला है भगवान। अगर बच्चा 500 का खिलौना मांगेगा वो डांट देगी, नहीं नहीं क्या करोगे 500 का, 100 का लो, अभी दिलाया था। लेकिन वहां पिता क्या बोलता है, चिंता मत करो, रुलाओ मत, मैं हूं ना कमाने वाला, दिला दो। घर बनाना है इसकी चिंता है, बच्चों की शादियां करना इसकी चिंता है, पढ़ाना है इनकी चिंता है। फिर माता पिता का इलाज चल रहा है, तो माता पिता भी कई बार इसको बोलते हैं बेटा मैं तुम्हारी परेशानी समझता, तुम्हारी इनकम ज्यादा नहीं है लेकिन हमारी दवाई का खर्चा ज्यादा है, उम्र बहुत हो गई बेटा, हम ऐसा किया करेंगे दवाई एक टाइम छोड़कर एक टाइम खा लिया करेंगे। वो कहता है नहीं पिताजी, मैं जब तक जिंदा हूं, भारत छोड़ो, दुनिया के किसी भी अस्पताल में इलाज कराना पड़ेगा ना, मैं कराऊंगा, मैं हूं ना जिंदा। इसीलिए ये परिवार हमेशा निश्चिंत रहता है। अगर आपको ये चेक करना हो इस परिवार को कोई टेंशन है, तो आप कभी रात के 2 बजे अपने घर की बेल बजाना, पहली बेल में नहीं उठते, कई जगह 2 बेल में नहीं उठते। क्यों? ये घोड़े बेच के सो गए, और इसलिए सो गए कि हमारा करता धरता इस दुनिया में है, जब तक वो जिंदा है चिंता की जरूरत नहीं। जबकि इनको सोना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो आया नहीं घर जिसकी वजह से ये परिवार खुशहाल रहता है, लेकिन फिर भी सो गए। इन्हें पता है वो है, बस विचार एक करना, जिस दिन ये नहीं रहा, आप अपनी वैल्यू भूल गए। आज चेक करें वैल्यू, हमारी क्या वैल्यू होती है परिवार में। ये केवल मुस्कुराता है ना, मुस्कुराता है, उस दिन ये परिवार हंस पड़ता है। जिस दिन ये केवल उदास होता है ना, उस दिन ये परिवार रो पड़ता है। आप किसी दिन मुस्कुराहट लाओ, ये हंसेंगे, आज पापा के चेहरे पर मुस्कुराहट है, पत्नी भी हंसती है, माता पिता हंसते हैं। किसी दिन इसको तकलीफ थी, ये 5 बजे उठ के माता पिता के चरण स्पर्श करता था, फिर अपने काम पे जाता था, नहाता था, पूजा पाठ करता था। एक दिन 10 बजे तक नहीं उठा, पत्नी गई, आज उठे नहीं, ये बोला भी नहीं, उदास था। आके पत्नी रूम में बैठ कर रो पड़ती है, क्या हो गया? बच्चे 8 बजे गए, पापा स्कूल की बस आने वाली है, छोड़ दो। ये बोला नहीं, बच्चे जाके माँ के पास रो पड़े, माँ आज पापा को क्या हो गया, उदास हुआ है। माता पिता आपस में बात करके रो पड़ते हैं। सुबह 5 बजे चरण स्पर्श करने आता था, 10 बज गई, बेटा उठा कि आज कुछ तकलीफ है, रो पड़े। खाली उदास होने पे रो पड़ता है ये परिवार। खाली जहानाबाद वालों विचार करना, जिस दिन ये हमेशा के लिए नहीं उठेगा, क्या होगा इनका। एक ही कड़वा सच है और ये अटल सच है। और हम तो ये कहते हैं इसमें ना घबराने की जरूरत है ना रोने की जरूरत है, जो आया है वो जाएगा, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जो आया है वो जाएगा। दुख इस बात का नहीं है जो आया है वो जाएगा, दुख तब होता है
पिता जिंदे हैं और बेटा चला गया। पिता के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई पहाड़ जैसा दुख जिंदगी में आता है, वो तब आता है जब पिता के सामने उसका जवान बेटा चला जाता है। और आज देखो आप भारत की स्थिति, यही तो ज्यादा हो रहा है। अभी सबसे ज्यादा संख्या इनके जाने की है, पिता जिंदे बेटा चला गया। अब प्रश्न आता है क्यों चला गया? इसको प्रैक्टिकल समझो। आपके जहानाबाद में रेलवे ट्रैक है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक ट्रेन पटरियों से उतरी, 10 किलोमीटर खेत में चली, एक गांव में जाके घर में 5 लोग सो रहे थे, उनको मार दिया। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक ट्रक हाईवे पे चलता हुआ हाईवे से उतर गया, 4 लाइन से 3 किलोमीटर खेत में चला और एक गांव में जाके वहां 5 लोगों को घर में मार दिया। तो घर में यही तो सो रहे हैं। आज आपके बच्चे यहां नहीं आए, बहुत लोगों के माता पिता भी नहीं आए, पत्नी भी नहीं आई, तो यही तो गांव में सिक्योर्ड है, ये सुरक्षित है। घटना इसके साथ घटेगी जो कार में भाग रहा है, जो बाइक पे भाग रहा है, जो प्लेन में दौड़ रहा है। 12 तारीख की वो घटना याद है, अहमदाबाद एयर क्रैश। यही तो थे इसमें, ये नहीं थे, ये थे। आखिरी वीडियो देखो ना, रोम रोम कांप उठता है। शिनाख्त नहीं हो पाई ये किसके परिवार का व्यक्ति है, सैंपल लेने पड़ेंगे। वो वीडियो हमारे पास आई, उस व्यक्ति को उठाया जले हुए को 4 लोगों ने, तो सिर किसी के हाथ में रह गया, ये हाथ उसके हाथ में रह गया, ये हाथ उसके हाथ में रह गया, दोनों पैर उसके हाथ में रह गए, बीच का हिस्सा गिर गया। आखिरी टाइम का वो 28 साल का पायलट, अगर वो वीडियो किसी ने देखा हो, जब वो कोऑर्डिनेट कर रहा था तो उसके सामने से वो कह रहा था, सर दोनों इंजन खराब हो चुके हैं। तो उसने कहा हमने अनुमति दे दी है, आप प्लेन को रनवे पे ले आओ। उसने कहा नहीं सर, रनवे पे अब नहीं आ सकता, समय नहीं बचा, दोनों इंजन खराब हो गए। नहीं आप चिंता मत करो। उसके आखिरी वर्ड सुनना उस पिता के, 28 साल का बच्चा था वो, लास्ट में उसको बोलता है, सर प्लेन तो अब नहीं आ पाएगा, हो सकता है कुछ सेकंड बाद मेरी बात भी आपसे ना हो पाए, पर मेरी 5 साल की बेटी को यह संदेश जरूर देना, तेरे पिता तेरे से बहुत प्यार करते थे। ये कह के उसने आखिरी शब्द उसका बंद हो गया। यानी वो आज तक अपनी बच्ची को यह भी नहीं कह पाया कि मैं प्यार करता हूं। बच्ची घर में, पत्नी घर में, पिता घर में, बच्चा चला गया। बहुत लोग हमसे बोलते हैं कई बार कि जॉब का आप विरोध क्यों करते हो? हम विरोध नहीं करते, आप बहुत प्रैक्टिकल समझना इस चीज को। आप आईएएस बन गए, मान लो जॉब में आईएएस बन गए, बनते ही 1 लाख आपकी सैलरी है, परिवार अच्छा है, सिक्योरिटी गार्ड मिला हुआ है, बत्ती मिली हुई है, पत्नी को भी गार्ड मिला हुआ है, काम करने वाले घर में बच्चे दोनों 10,000 के स्कूल में पढ़ते, 5-5 हजार फीस है, माता पिता का 20,000 का मेडिकल का इलाज चलता है, सब जीवन अच्छा है। लेकिन घटना तो घटेगी, घट रही है रोज, घटी। ये पद खाली हो गया, आईएएस का पद खाली हो गया जहानाबाद वालों, इस पद पर इस परिवार से किसको बैठाया जाएगा? क्यों नहीं? किस बात का ये सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं भारत में? हाँ कोई बात नहीं, बच्चे चल, पद खाली हो गया, घटनाएं रोज घटती हैं, दुख इस बात का नहीं होगा। इस परिवार से किसी को नहीं बैठाया जाएगा क्योंकि नियम नहीं है। चलो पढ़े लिखे नहीं है, नियम नहीं है,
पत्नी अनपढ़, बच्चे छोटे, माता पिता बूढ़े हो गए। अब 1 लाख रुपए तो हर महीने इस परिवार को दोगे या नहीं? नहीं मिलेगा। खाली ये विचार करो, ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इन माता पिता का इलाज कौन करवाएगा? अगर इस बच्चे को पहले दिन ये पता होता कि मैं मेरे पिता के पहले इस दुनिया को छोड़ दूंगा, ये शायद पढ़ता भी। 18 घंटे डेली पढ़ता था ये बच्चा, 18 घंटे, 6 नंबर का चश्मा लग गया IAS बनने के लिए। जिस दिन ये खत्म हुआ, परिवार खत्म हो गया। हम RCM को क्यों इतना गर्व से महसूस करते हैं? अब इसमें देखना, इसमें भी घटना ये घटेगी। हमारे ग्रुप में यूपी जौनपुर से पंकज चौहान, 33 साल की उम्र थी उनकी। पढ़ने में इतने टैलेंट थे वो, आज भी गांव में लोग ये बोलते हैं, हर चीज का ज्ञान था उनको, डॉक्टरी का, वकालत का, पुलिस का, जिसका भी पूछो। बहुत दीवाने थे RCM के। और हम कई बार बोलते थे उनको, चौहान साहब थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखो, आप बहुत दौड़ते हो। तो वो हमसे एक ही बात बोलते, गुरुदेव 5 साल करूंगा बस, 5 साल आप मेरे को कुछ मत कहो, मैं 5 साल बाद ठीक कर लूंगा। उसी बीच कोरोना आ गया, फील्ड में थे, वायरल अंदर चला गया, ऑक्सीजन लेवल गिरता गया, 65 आया, 55 आया, 45 आया। तो जौनपुर से एक सुरेश जी हैं जो वंडर वर्ल्ड चलाते हैं वहां का, उनका फोन आया। जब हमने आवाज सुनी, आवाज रोने जैसी, हमने कहा क्या हुआ सुरेश जी? बोले गुरुदेव चौहान साहब नहीं रहे। आप विश्वास नहीं करोगे, हम अपनी जिंदगी में कभी इतना परेशान नहीं हुए जितना चौहान साहब के बाद हुए। हमारे पिताजी इस दुनिया से गए तब भी हम इतने परेशान नहीं हुए, उनको कैंसर था। दादाजी गए तब भी हम बहुत ज्यादा परेशान नहीं हुए। कई रिश्तेदार इस कोरोना में गए तब भी हम बहुत परेशान नहीं हुए। 3 दिन हमने भोजन नहीं किया। उनकी पत्नी की उम्र 30 साल है लगभग, बेटा एक 9 साल का है आज, एक बेटी 7 साल की, एक 5 साल की है। माता जी 75 की है, बाबूजी 80 के हैं। तो हमारी पत्नी ने हमसे कहा कि आप तो इन चीजों को समझते हो, भारत को समझाते हो, आप क्यों परेशान हो? हमने कहा सरोज, हम इसलिए परेशान नहीं है, स्वर्गीय चौहान साहब चले गए, हम सिर्फ इसलिए परेशान है 33 साल की उम्र में चले गए। ये उम्र जाने की नहीं थी, अभी 50 साल और जीना था। कौन जिम्मेदारी लेगा उस पत्नी की? उनके समाज में ये नियम है, जिस महिला के बच्चे हैं आप दूसरी शादी भी नहीं कर सकते। हमने शुरू में कहा था पिता के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। आज भी उनके पिता किसी से बात नहीं करते, उसी दिन से गुमसुम रहते हैं। जब भी कोई उनसे बात करता है वे एक ही बात बोलते हैं, मैं मरना चाहता हूँ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं मर तो उसी दिन गया था जिस दिन पंकज जी दुनिया से गए, मैं लाश के रूप में। अभी उन्होंने, उनके छोटे बच्चे प्रिंसिपल हैं स्कूल में, उनको बुलाकर कहा यार बेटा अब मैं मरना चाहता हूँ। वो बोले नहीं पापा कैसी बात कर रहे हो। वो लखनऊ ले गए, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। आज भी पोता पोती जाके पूछते दादाजी हम हैं ना? नहीं बेटा अब मैं नहीं हूं, तुम हो मैं नहीं। RCM की ताकत देखना। जब ये घटना हुई 1 महीने के बाद पद ये भी खाली हो गया ना, ये एमरल्ड हुए उस महीने जब ये डेथ की। 1,63,000 का TDS काट के इनका लाभांश आया उस महीने का। पद ये भी खाली हो गया, पद ये भी खाली हुआ था। चौहान साहब अगर RCM में नहीं होते तो यहाँ होते, ये गारंटी है। वो IAS ही होते, बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन यहाँ होते तो कहानी खत्म हो जाती। RCM में देखना 1 महीने बाद उनकी पत्नी को फोन आता है, ममता नाम है उनका। बोले मैम बहुत दुख के साथ ये कहा जा रहा है कि इस अभियान का एक बड़ा सिपाही हमने खो दिया, लेकिन आप चिंता मत करो,
आरसीएम है आपके साथ। आप केवल अभी अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों को संभालो, अपने माता पिता को देखो। फोन हमने इसलिए किया है, ये पद खाली हो गया है। आप अपने पेपर कंपनी को मेल करो, क्योंकि अगले महीने हम आपको इस पद पर बैठाएंगे। और आज वो इस अभियान की एमरल्ड है और बहुत जल्दी स्टार एमरल्ड की तैयारी है। जब चौहान साहब थे तो 1,63,000 का लाभांश आता था। अभी उनको आरसीएम हर महीने 2,25,000 का लाभांश भेजता है। ये ताकत इस अभियान में है। बस आप यहां से जाना। बहुत लोग कहते हैं ना, क्यों करना चाहिए, आज हमारी मीटिंग क्यों से शुरू हुई थी, क्यों पे ये एंड करते हैं, क्यों करना चाहिए। इस परिवार में जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो, आज उसकी आंखों में आंख डाल के देखना। जो पत्नी आपसे बार बार बोलती थी, साल में एक बार दिवाली आ रही है, एक सोने की अंगूठी बनवा सकते हो अगर आपको तकलीफ ना हो। अब उसकी आंख में आंख डालकर देखना, मेरे बाद ये किससे मांगेगी कि मेरे को एक अंगूठी बनवाओ। जिस बच्चे से प्यार करते हो ना, उसकी आंख में आंख डाल के देखना। जो माँ से कहता है, माँ तुम्हारे साथ में खिलौना नहीं खरीदूंगा, मैं अपने पिता के साथ ही खिलौना खरीदूंगा, क्योंकि मैं जिस खिलौने पर हाथ रखता हूं उसको वो दिला देते हैं। बस ये सोचना, मेरे बाद इसको वो खिलौना दिलाएगा कौन। उस पिता की आंख में आंख डालकर देखना, जो आपसे कहते हैं, बेटा तुम परेशान हो, शायद मेरे इलाज में पैसे ज्यादा लग रहा है। बस ये देखना, आपके बाद इनका इलाज कौन करवाएगा। अगर यहां हो तो इनकी लाइफ खत्म है। यहां तक पहुंच गए, इस जगह को तो कोई नहीं भर सकता, लेकिन इनको जिंदगी में 7 पीढ़ियों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बस मीटिंग को यही एंड करते हैं। आप सबने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। जय